नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ है उसका नाम क्या है? दानी पेड़। क्या है विद्यार्थी? दानी पेड़। और ये पाठ्य का ये दूसरा सीजन है। पहले सीजन में हमने क्या देखा कि एक जो वृक्ष है जो मनुष्य की बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। पहली मदद उसकी थी कि जब उसे पैसे की जरूरत थी तो उसने अपने फल जो है उसे दे दिए कि मेरे फल बेचकर तुम अपने पैसे प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बार जब उसकी शादी होने वाली थी, उसे घर की जरूरत थी, तो उसने अपने जो शाखाएं उसे काटकर उसे घर बनाने के लिए दे दिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार एक वृक्ष ने एक मनुष्य की क्या की है? मनुष्य की मदद की है। और मनुष्य की मदद करने के बाद भी अभी आगे वो और कितनी मदद करता है वो हम देखने वाले। तो यहाँ तक आपको समझा है विद्यार्थी? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक दिन पेड़ के पास आया और बोला। अब वो बहुत ही अधेड़ उम्र का हो चुका था। बालक से यौवन, यौवन से अब बहुत ही अधेड़ उम्र का हो चुका था। तो एक दिन वापस वो पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि मुझे मछली पकड़ने के लिए। यहाँ पे उस बालक ने जो अब थोड़ा सा अधेड़ हो चुका है, उसने वृक्ष के पास आकर क्या बोला कि मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या चाहिए विद्यार्थी? एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? यहाँ पे उसने नाव की मांग की है और यहाँ पे उसने पूछा है कि क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो क्या? अब यहाँ पे वो नाव के बदले देखो और भी क्या चीजें दे रहा है, उसे देखते हैं हम। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं। अब यहाँ पे जब उसे पता था कि इसने 2 बार मेरी मदद कर चुके हैं, उस आदमी को, उस बालक को ये पता था कि इसने 2 बार मेरी मदद कर दी है तो अब भी करेंगे। तो अब वो वहां पर जाके उसने क्या बोला कि मुझे अब नाव चाहिए मछली पकड़ने के लिए। किसके लिए विद्यार्थी? मछली पकड़ने के लिए मुझे अब एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो क्या? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, अब उसके फल ले चुके थे, उनकी शाखाएं ले चुके थे, तो अब सिर्फ बचा था तना। अब तना बचने पर उसने क्या कहा कि मेरे पास तो नाव नहीं है, अब मेरा ही तना बचा हुआ है, तुम इसे काट कर लेके जाओ और नाव बना लो। एक अच्छा पेड़ जो है, एक अच्छा खासा पेड़ जो है, वो इस मदद करने में सबको चला गया। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। अब इंसान है, वो पेड़ से, वृक्ष से क्यों वो प्रेम रखेगा? यहाँ पर उसने क्या किया, उसका तना जो था वो ले गया। तना जो था उसका ले गया और उससे नाव बना दिया। पेड़ अब भी खुश था। और यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पेड़ अभी भी क्या था? खुश था। पेड़ का अब केवल ठुंड बचा था। यहाँ पे क्या बताया है? उसके फल चले गए, उनकी शाखाएं चली गई, उनके तन चले गए। अब पेड़ का सिर्फ ठुंड बचा हुआ था। अब सोचो, वो उसे ले जाने वाला होगा या नहीं? ये हमारे मन में अब विचार चल रहा है कि नहीं विद्यार्थी? कि उसने उसका फल ले गए, उसकी शाखाएं ले गए, उसके तन ले गए, अब सिर्फ बचा उसका टुंड। अब वो टुंड भी लेके जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यानी यहाँ तक समझा। यहाँ तक मुझे यहाँ तक एक चीज समझ में आ गई कि हम दूसरों की चाहे कितनी भी मदद कर ले, जब हम उसे एक बार मदद करते हैं तो वो हमारा रहता है कि हम उसे मदद करें, परंतु अगर उसे बार बार मदद करें तो उसको भी उस चीज की आदत लग जाती है, जो हमें वो आदत लगानी नहीं चाहिए। अगर उसे बहुत ज़रूरी है तो हम मदद कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से मदद करें तो वो कुछ भी अपने लिए या तथा अपने परिवार के लिए खुद से कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसने पेड़ मांगा और पेड़ का जो तना काटा और उसे नाव बनाई। पेड़ इसके बावजूद भी बहुत खुश था। पेड़ का अब केवल ठुंड बचा था। तो यहाँ तक समझा है विद्यार्थी आप लोगों को? तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया और पेड़ तब भी खुश था। और इस साल दिन बीतते गए और उनके सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी जो पेड़ के पास आया। कौन आया विद्यार्थी? एक बहुत बूढ़ा आदमी जो पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। अब पेड़ ने क्या किया? उसे फौरन पहचान लिया कि ये कौन है। अब वो बूढ़ा हो चुका था। क्या हो चुका था? बूढ़ा। और हम बोलते हैं ना, जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं ना, हम कितने भी बूढ़े हो जाए या हम कैसे भी हो जाए या हमारा आकार भी बदल जाए, परंतु वो हमें पहचान ही जाते हैं। तो उसी प्रकार बहुत साल के बाद जब ये आए, जो बूढ़ा आदमी, तो पेड़ उसे फौरन पहचान लिया।
ये वही छोटा लड़का था, ये वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और ये वही छोटा लड़का था और पेड़ उसे देखकर बहुत प्रसन्न, बहुत आनंदित, बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना और इतना खुश हुआ था कि उसे ना खुशी के मारे, मतलब ना खुशी के मारे हम बोल नहीं पाते जो चीज़ हमें चाहिए, इतना एक्साइटमेंट हो जाता है, हम इतने खुशी कि वो खुशी के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने खुशी के बारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे पेड़ ने उसे बोला कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ ने उस वृद्ध, जो उस बूढ़े आदमी को कहा कि पेड़ में तुम्हें बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। और यहाँ पे एक प्रश्न भी उसने बोला कि परंतु अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, या तुम्हें कुछ देने की प्रक्रिया मेरे पास कुछ रही ही नहीं है। मेरा फल नीचे बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। अब मेरे लिए देने के पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास मेरे फल भी नहीं बचे कि जिन्हें तुम खा सको। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। अगर मैं तुम्हें कुछ दे सकता तो मेरे फल थे, अब वो मेरे फल भी नहीं बचे कि जो तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिसमें तुम लटक सको, और मेरी कोई शाखाएं नहीं रही जिसमें तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। अब इतना जो चीजें उसने बोली है, पेड़ ने बहुत ही सुंदर तरीकों से उसने स्पष्ट करने के लिए बोली है। ध्यान से सुनिए, मैं वापस बोल रही हूँ। यहाँ पे वृक्ष ने उस वृद्धा तथा बूढ़े इंसान को बोला कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास क्या है। यहाँ पे उसने एक प्रश्न पूछा है कि परंतु अब मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मेरे फल नहीं है, मेरे फल नहीं बचे जिसे तुम खा सको। मेरे पास मेरे फल नहीं बचे जिसे तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिसमें तुम लटक सको। मेरी जो ब्रांचेस है, शाखाएं जो है, टहनियां जो है, वो नहीं रही जिसमें तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिसमें तुम चढ़ सको, और जो मेरा तन है, तना जो है वो भी नहीं बचा जिसमें तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि मेरे पास जितनी भी चीज थी वो एक एक करके तुम यहाँ से ले गए हो, तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा है। अब बताओ तुम कि मैं तुम्हें क्या दूं। तो चलिए आगे देखते हैं। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो। अब उस बूढ़े ने उसे वापस उत्तर दिया कि तुम देख रहे हो। अब क्या दिखाना चाहता है, क्या है वो देखते हैं हम। तुम देख रहे हो मेरी हालत। उन्होंने बोला कि तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं। और यहाँ पे उस वृद्ध ने बोला कि तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत जो है एक एक करके क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। मैं अब फल नहीं चबा सकता। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मैं अब फल नहीं चबा सकता, क्योंकि मेरे एक एक करके सब दांत जो है अब गिर चुके हैं। अब मेरी उम्र शाखाएं पर झूलने की नहीं रही, और अब मेरी, उन्होंने बताया है कि अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तुम बोल रहे हो ना कि मेरी शाखाएं नहीं रही जिसमें तुम झूलोगे, परंतु अब मेरी उम्र भी नहीं रही कि मैं इस शाखाओं पर झूलूं, या तुमसे बोलूं कि मुझे ये शाखाएं चाहिए जिस पे मैं झूल सकूं। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। और यहाँ पे उसने स्पष्ट किया है कि तन, जब मैं बालक था तो मैं तन पर चढ़ जाता था, परंतु अब यहाँ पे बताया कि अब तने पर चढ़ने का दम भी मुझ पर नहीं रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ। और यहाँ पे उसने स्पष्ट किया कि वो जो वृद्ध है, उसने स्पष्ट किया है कि वो जो वृद्ध है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ। वो वृद्ध क्या बोल रहा है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। और यहाँ पे उसने स्पष्ट किया कि मुझे सिर्फ, मैं इतना थक गया हूँ जिंदगी से, मुझे सिर्फ बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। अब यहाँ पे जब वृक्ष ने उस आदमी को, वृद्ध आदमी को अपनी सब चीजें बताई कि मेरे पास फल नहीं है जिसे तुम खा सकोगे, मेरे पास शाखाएं नहीं जिसमें तुम लटक सकोगे, और ना ही मेरे पास तन है जिस पे तुम चढ़ सकोगे, तो उस बूढ़े इंसान ने ये सुनने के बाद उन्होंने जो पेड़ को कहा कि तुम देख रहे हो मेरी हालत, अब मेरे पास दांत नहीं है,
मेरे सब दाँत गिर चुके हैं, तो मैं फल नहीं चबा सकता। अब मेरे पास अब मेरे पास अब मेरी उम्र नहीं है कि जो मैं वृक्ष की शाखाओं पे झूलने के तक रह सकूँ, और तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि मुझे बस अब एक जगह आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठुंड पर शांति से बैठो। और यहाँ पे वृक्ष को जब उसने ये बात बताई कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बैठने तथा सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए, तो फिर यहाँ पर वृक्ष ने उससे बोला कि आओ मेरे ठुंड पर शांति से बैठो। जो उसकी जो शाखा है, जो सब कट जाते तो ठुंड जिसे बोलते हैं, इस पर बैठकर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बुड्ढा ठुंड पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था, और बूढ़ा जो था ठुंड पर बैठकर सुस्ताने लगा, और पेड़ अब भी बहुत खुश था। ये सब चीजें देखकर पेड़ अब भी बहुत खुश था, आनंदित हो रहा था कि ये अब भी मेरे पास आ रहा है। अब ये एकदम बूढ़ा हो गया, अब ये कोई काम नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और ये सुस्ताने के लिए अब मेरे पास आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो, पहले तो नहीं लेकिन ये आखिरी समय जो है वो मेरे साथ बैठने के लिए आया है, मेरी बातें सुनने के लिए। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम नहीं बता कर के भी इंसानों के लिए बहुत सारी चीजें कर देते हैं, और वृक्ष जो है हमें नहीं पता चलने के बावजूद भी हमारी बहुत सारी मदद कर देती है, जिसके बारे में हमें कुछ पता चलता नहीं है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे वापस वो पेड़ बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि चलो, बाल्य अवस्था में नहीं था वो मेरे साथ, जवानी में नहीं था, लेकिन आज जो बुढ़ापा हो गया उसके लिए तभी भी तो मैं इसके लिए मदद आ रहा हूँ। उसे सुस्ताने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, उसे आराम बिताने के लिए जगह नहीं मिली, तो आज वो मेरे पास वापस आया है इस पेड़ की सहायता के लिए। तो यहाँ पे वो बहुत ही खुश हो गया था। तो यहाँ पे आपका जो पाठ्य है वो समाप्त हो गया है। आपका जो पाठ्य था वो समाप्त हो गया है। इस समापन से हमने क्या सीखा तथा इस पाठ्य से हमने क्या सीखा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे है। तो इस पाठ्य से हमने क्या सीखा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया रहेगा। फिर भी चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इस पाठ्य से हमने क्या सीखा है। विद्यार्थी, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि इस पाठ से हमने ये सीखा है कि एक इंसान इंसान की मदद करे या ना करे, एक इंसान इंसान की मदद करता है या नहीं करता है ये हमें नहीं पता, परंतु जो प्राकृतिक चीज है, जो ईश्वर से हमें प्राप्त हुई है, जो प्राकृतिक चीज है, पेड़, हवा, पानी, रोशनी, प्रकाश जो होती है सूर्य की, ये हर चीज न बोलकर भी हमारी बहुत मदद करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, एक भले ही एक ये विचार है, कल्पना है, लेकिन हम अगर सोचने जाए तो ये कल्पना हमारे लिए बहुत परिपूर्ण होती है कि हम वृक्ष को पूछते नहीं। यहाँ पे तो उसने पूछा, वृक्ष से हमें फल मिलता है, लकड़ियां मिलती है, कि तन मिलते हैं, जो चीज हमें चाहिए घर बनाने के लिए तथा खाना बनाने के लिए, हर चीज के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। उसके बावजूद वो हमें फल देते हैं, अपनी सब कुछ चीज निछावर कर देते हैं, छाव देते हैं, जिनकी पत्तियां भी हमारे लिए बहुत उपयोगिता होती है, सब कुछ चीज देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस प्रकार ये जो चीज हमें जो मिल रही है ना, जो प्राकृतिक हमें बिना बताए सब कुछ चीज दे रही है, उसका हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए। उसको हमें प्यार से हर चीज को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके कभी ना कभी हमें उसे मदद करना चाहिए। जैसे कि वृक्ष के बारे में अगर हम बताते तो वृक्ष हमें काटना नहीं देना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम उसे काट भी रहे कि वो चलो हमारे घर से जुड़ रहा है, तो हमें भी ऐसा डर है कि वो हमें, तो अगर उस चीज को आप काट भी रहे हो तो ऐसे तरीके से काटो कि उन्हें भी दुख ना हो, क्योंकि वो भी इतना समझते हैं। तो अगर हम वो वृक्ष एक काट रहे तो उसके जगह हम 3 झाड़ ऐसे जगह पे लगाए जो कभी कटे ही ना, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ये सब जो चीज है हमें करनी चाहिए। हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली है, इंसानों की मदद, हमें प्राकृतिक जो वृक्ष है वो ना बोल के भी इंसानों की बहुत मदद करते हैं। और कभी हमारे जीवन में भी ऐसा आए तो हमें ये मदद करनी चाहिए लोगों के प्रति, ना कि उन्हें हटा देना चाहिए।
तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है और अच्छे से जो यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी तरीके से ये पाठ्य को प्रस्तुत भी किया है, जिससे हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और सबसे पहले कि हमें इंसानियत सीखने को मिली है। समझा विद्यार्थी? चलिए, धन्यवाद।